इससे पहले वीडियो में हम न्यूक्लियर फ्यूजन के बेसिक के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम इसका एक रियल एग्जांपल लेंगे और वो एक्सप्लेन करेंगे। ये वो रिएक्शन है जो कि हमारे सन या और स्टार में मोस्टली होता है, और इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि हमारे सन की डेथ कब होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, जिस रिएक्शन को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस रिएक्शन को समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं। तो बेसिकली हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, जिसमें एक प्रोटियम, दूसरा ड्यूट्रियम और तीसरा ट्रिटियम कहा जाता है। इसमें जो फर्स्ट आइसोटोप है प्रोटियम, इसमें एक प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन होते हैं, और दूसरा ड्यूट्रियम जिसमें एक प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होता है, और तीसरा ट्रिटियम जिसमें 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों, इस रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप में एक प्रोटियम रिएक्शन करता है दूसरे प्रोटियम से और एक नया आइसोटोप बनाता है जिसे हम ड्यूट्रियम कहते हैं, और इसके साथ 2 पार्टिकल निकलते हैं। एक को हम पॉजिट्रॉन और दूसरे को हम न्यूट्रिनो कहते हैं, और इसके साथ एनर्जी भी रिलीज होती है। इस रिएक्शन का जो दूसरा स्टेप है, इसमें एक ड्यूट्रियम रिएक्शन करता है अगेन प्रोटियम से और एक नया एटम बनाता है जिसे हम हीलियम कहते हैं। तो दोस्तों, ये हीलियम जो बना, इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 1 न्यूट्रॉन होता है, और इसके साथ एनर्जी भी रिलीज होती है। ये हीलियम अगेन रिएक्शन करता है एक और हीलियम के साथ और एक नया आइसोटोप हीलियम का बनाता है जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके साथ 2 प्रोटियम भी निकलते हैं, और इसके साथ एनर्जी भी रिलीज होती है। दोस्तों, जैसा आपने देखा कि इस रिएक्शन में एक एटम्स कन्वर्ट हो रहा है दूसरे एटम में, मतलब हाइड्रोजन चेंज हो रहा है हीलियम में। ये हीलियम एटम और हाइड्रोजन एटम और एटम्स में भी चेंज होता है, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एटसेट्रा। लेकिन दोस्तों, एक वक्त ऐसा आएगा कि सन के पास भी हाइड्रोजन और हीलियम खत्म हो जाएंगे। ये दोनों एटम यानी इसके न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सन के लिए, और ना सिर्फ सन के लिए बल्कि हर एक स्टार के लिए एज अ फ्यूल काम करते हैं। लेकिन जब एक स्टार के पास हाइड्रोजन और हीलियम खत्म हो जाते हैं तो उस स्टार का डेथ होता है। लेकिन दोस्तों, हमारे सन को अभी भी 5 बिलियन ईयर बाकी है अपने डेथ को पहुंचने के लिए।